कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज मैं आप सबके सामने फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जिसमें मैं बेसिकली 1 से लेकर 10 फरवरी तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आप इस वीडियो का PDF टेलीग्राम लिंक से आंसर के साथ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। अभी MSP जो गवर्नमेंट फिक्स करती है वो किसके बेसिस पे कौन रिकमेंड करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये जो है रिकमेंड करता है और उसी के बेसिस पे MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स किया जाता है कि हाँ इस साल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट UT। अभी रिसेंटली एक मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हर घर पानी हर घर सफाई। इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पंजाब। अभी रिसेंटली पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअल मोड में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया है और इसके पीछे उनका बेसिक मोटिव ये है कि जो भी रूरल हाउस होल्ड है वहाँ पे हमें पोर्टेबल पाइपलाइन को पहुँचाया जाए ताकि इजीली वहाँ पे वाटर की सप्लाई हो सके। और इस स्कीम को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने फंड किया है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जल जीवन मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नाबार्ड है और इसी के साथ साथ स्टेट बजट है। ये सब के सब मिलकर फंडिंग कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया गया है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री होस्टेड द इंडियन ओशन रीजन IOR डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव इन फरवरी 2021। अभी रिसेंटली इंडियन ओशन रीजन का होस्ट किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडिया। होल्ड होना है वो फरवरी 3 से लेकर 5 तक बेंगलोर में किया गया था और डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे की एड्रेस दिया था कि और उसी के साथ साथ इंडियन ओशन रीजन के जो भी पार्टिसिपेंट जो भी कंट्री है उन सब के डिफेंस मिनिस्टर आए थे और जो भी इश्यूज़ हो सकते हैं इंडियन ओशन को लेकर उन तमाम चीज़ों के ऊपर उन लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4, कपिला प्रोग्राम विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर। अभी रिसेंटली कपिला प्रोग्राम को बार बार हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं, ये किस चीज़ से एसोसिएट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए कपिला प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, India recently participated in the first meeting of joint working group in the field of renewable energy with which country। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंट्री के साथ जॉइंट वर्किंग ग्रुप में काम किया है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, किस कंट्री के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बहरीन। दोनों कंट्री कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के जो भी गोल हो सकते हैं उनका स्कोर बहुत बेहतर नहीं है, तो उसमें बेहतरी करने के लिए ये दोनों कंट्री एक साथ आकर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट UT। अभी रिसेंटली एक नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया और ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ये किस कंट्री में है, किस स्टेट में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। 348 किलोमीटर का पाइपलाइन है जो धोबी जो बिहार में है वहाँ से लेकर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। और बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना है, नेचुरल गैस को ज़्यादा से ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान में लेकर जाना है। और इसका बेसिक मोटिव ये है कि जो हिंदुस्तान का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी लोग जो है गैस बेस्ड इकोनॉमी से बेनिफिट उठा सके, फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज़ फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड इज़ प्लान टू बी सेटअप इन विच स्टेट। अभी रिसेंटली किस स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को सेट करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, उड़ीसा। अभी रिसेंटली भुवनेश्वर में उड़ीसा का जो बालासोर है वो कंट्री का फर्स्ट ऐसा जगह है जहाँ पे थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का आयोजन किया जाएगा, सेट किया जाएगा। और इसका बेसिक जो मोटिव है वो ये है कि
हिंदुस्तान में लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, बिजली के कड़कने की वजह से बहुत सारी जानें चली जाती है। तो उसको कम करने के लिए, वो फर्टिलिटीज़ जो है उसको कम करने के लिए बेसिकली इस थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का सेटअप हो रहा है, ताकि हमें पहले से पता चल जाए और लोगों की जो जानें चली जाती है उससे उनको बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, The National Horticulture Fair NHF 2021 has been organized in which city? अभी रिसेंटली NHF 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है किस सिटी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 9, बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ इज़ अ बुक ऑथर्ड बाई। अभी रिसेंटली एक बहुत ही फेमस बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ। ये किन की ऑथर की हुई किताब है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, एम हामिद अंसारी। हामिद अंसारी जो हिंदुस्तान के 2 टाइम वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, अलग अलग कंट्री में जाके हिंदुस्तान की तरफ से डिप्लोमेसी भी किए हैं। इन्होंने रिसेंटली अभी इस बुक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड एलन बॉर्डर मेडल फॉर द पीरियड 2020-21? 2020-21 के लिए वो कौन सा स्पोर्ट पर्सनालिटी है जिसको एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, स्टीवन स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following state recently launched the social awareness and action to neutralize pneumonia successfully campaigning? अभी सांस जो एक कैंपेनिंग है हिंदुस्तान में, उसी के तहत अभी एक और लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसको किस स्टेट ने इनिशिएट किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। बेसिकली इस कैंपेनिंग को लॉन्च करने का मोटिव ये है कि हिंदुस्तान में जो बच्चे फर्टल इन्फेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, न्यूमोनिया की वजह से उनकी जानें चली जाती है, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस लाया जाए ताकि न्यूमोनिया की वजह से जो जान चली जाती है बच्चों को, उससे उनको बचाया जा सके। और ये इनिशिएटिव मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द फर्स्ट एवर फीमेल हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की वो कौन सबसे पहली महिला बनी है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बनी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नगोजी ओकोंजो। नगोजी ओकोंजो जो है ये नाइजीरिया की है और ये फर्स्ट अफ्रीकन एंड फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल बनी है। Question number 13, which company has been chosen by the NASA for its SpareX mission to perform an all sky survey? अभी रिसेंटली नासा ने SpareX मिशन को लॉन्च करेगा, उसके लिए उसने किस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया है कि हाँ उसके ज़रिए से ये मिशन को किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स जो है बेसिकली वो एलन मस्क की कंपनी है और नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सिलेक्ट किया है कि हाँ अब जो है टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस एक्स को चुना गया है और उसी के ज़रिए से SpareX को लॉन्च किया जाएगा जो अमेरिकन सैटेलाइट मिशन है। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री इज सेट टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइंड पावर प्लांट? वो वर्ल्ड की कौन पहली कंट्री है जो सबसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाइंड पावर प्लांट को सेट करने वाली है, बनाने वाली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाई ने अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट वाइंड पावर प्लांट को लॉन्च करेंगे और ये 2030 तक जाकर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली अगर हम इस लार्जेस्ट वाइंड पावर प्लांट के बारे में बात करते हैं तो ये साउथ वेस्टर्न कोस्टल रीजन में होगा जो सिनान टाउन के पास है, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। Question number 15, recently अख्तर अली passed away, he was रिलेटेड टू विच फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? अभी रिसेंटली अख्तर अली का इंतकाल हुआ है, वो स्पोर्ट के किस फील्ड से एसोसिएशन था उनका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, डेविस कप में लगातार 1958 से लेकर 1964 तक उन्होंने खेला था। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे, अमृत राज या इसी के साथ साथ लिएंडर पेस, सब के वो कोच भी थे और बहुत बार उन्होंने डेविस कप को जीता भी था। तो अभी रिसेंटली वो इंतकाल कर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द इंडिया US ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 20 कमेंस इन
महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन अभी रिसेंटली यूएस और हिंदुस्तान के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम युद्ध अभ्यास 20 है। ये कहाँ पे हो रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, राजस्थान के बीकानेर में। और ये 8 फरवरी से लेकर लगातार 20 फरवरी तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा और ये बेसिकली बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। Question number 17. Which of the following country has approved a project to build a world first energy island in the North Sea? अभी रिसेंटली किस कंट्री को ये अप्रूवल मिला है कि वो वर्ल्ड के सबसे पहला फर्स्ट एनर्जी आइलैंड को इस्टेब्लिश करेगा, सेट करेगा इन द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी जो है वहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट होना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, डेनमार्क। बेसिकली डेनमार्क ने अभी ये डिसाइड किया है कि वो वर्ल्ड का सबसे पहला आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएगा विद द एम टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी। उसके ज़रिए से हमें कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट है उसमें पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी मिले और ये बेसिकली आर्टिफिशियल आइलैंड होगा जो नॉर्थ सी में होगा। और नॉर्थ सी जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो नॉर्थ सी है वहीं पे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये डेनमार्क का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 18. इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। वर्ल्ड में इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल के ज़ीरो टॉलरेंस, बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं करना है ये औरतों के हक़ में, औरतों के ख़िलाफ़, ये किस दिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 6 फरवरी। 6 फरवरी 2003 से लगातार ये यूएन का इनिशिएटिव है। 6 फरवरी को 2003 से लगातार इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का जो थीम है ज़ीरो टॉलरेंस का वो ये है, नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन। तो ये इस साल का बेसिकली थीम है जिसका बेसिक मोटिव ये होता है कि किस तरीके से जो भी जेनिटल म्यूटिलेशन होता है उसको कैसे कम करने की जो भी कोशिशें हो सकती है वो कोशिश किया जाए। Question number 19. Which of the following global digital payment platform has announced that the company has decided to wind down its domestic payment services in India? अभी रिसेंटली वर्ल्ड के वो कौन ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने ये अनाउंस किया है कि वह हिंदुस्तान के जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे अब वो पेमेंट का जो सर्विस है उसको ख़त्म कर देगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पेपल। पेपल 1 अप्रैल 2021 से पेमेंट का सिस्टम हिंदुस्तान में ख़त्म कर देगा। और ये पेपल जो है वो कैलिफोर्निया बेस्ड ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है और अब जो है हिंदुस्तान में 1 अप्रैल से पेपल के ज़रिए से हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. अ 25-year-old कश्मीरी वोमेन हैज़ बिकम द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री। अभी रिसेंटली कश्मीर की एक 25 साल की लड़की जो वर्ल्ड के हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है, वो उनका क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, आयशा अज़ीज़। बेसिकली आयशा अज़ीज़ जो है 25 साल की है, कश्मीर से है और वो हिंदुस्तान की सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है। 2011 में सिर्फ 15 साल की उम्र में वो सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट बनी थी जिनको 15 साल की उम्र में का पायलट का लाइसेंस दे दिया गया था। Question number 21. Jeff Bezos has announced to step down as the CEO of Amazon from July 2021. Who will take over as the new CEO? जुलाई 2021 से जेफ बेजोस अमेज़न का CEO नहीं रहेंगे तो उनके जगह पर उनके पदभार को कौन संभालेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एंडी जेसी। एंडी जेसी जो है जुलाई 2021 से अमेज़न का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 22. द फर्स्ट एवर एम्प्यूटी क्लिनिक ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी? अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के सबसे फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक को सेटअप किया जा रहा है कहाँ पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के PGI ने ये स्टेप लिया है, PGIMER ने, कि हाँ अब जो है बेसिकली हमें एम्प्यूटी क्लिनिक को भी इस्टेब्लिश करना है ताकि एम्प्यूटी के फील्ड में जो भी बीमारी है या इस तरीके से जो भी परेशानियाँ वगैरह हो सके उनसे हम मुकाबला कर सके। क्वेश्चन नंबर 20. विच वर्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत अभी कंटिन्यू यूज़ किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को ऐसा लगता है कि ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इस वजह से आत्मनिर्भर भारत को सबसे वर्ल्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। एक अभी रिसेंटली एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो इसका जो ऑथर कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, दलाई लामा। दलाई लामा पीस प्राइज़ विनर है जो तिब्बत के हैं और धर्मगुरु हैं। और किस तरीके से हमें बेसिकली ये जो कोविड का पीरियड है उसमें हमें कैसे ज़िंदगी गुजारना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस बुक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द फर्स्ट एवर एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप। अभी रिसेंटली फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप हुई है, उसमें कौन गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सौरभ चौधरी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम बीट बड़ौदा इन द फाइनल टू विन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21। 2020-21 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को बड़ौदा ने, किस टीम ने बड़ौदा को हराकर फाइनल जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जीता है और सौराष्ट्र के जो कैप्टन थे वो दिनेश कार्तिक थे। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन हिज 100 टेस्ट मैच। 100 टेस्ट मैच में वो कौन सा वर्ल्ड का क्रिकेटर है जिसने डबल सेंचुरी बनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जोए रूट। क्वेश्चन नंबर 28, द नेशनल सेफ्टी काउंसिल हैज़ बीन सेटअप बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। नेशनल सेफ्टी काउंसिल को सेटअप किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री के ज़रिए से, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। 1966 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ज़रिए से नेशनल सेफ्टी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया। 6 फरवरी 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने श्री एस.एन. सुब्रमण्यम को CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 29, द इसरो इज सेट टू लॉन्च विच कंट्रीज ऑब्जर्वेशन एमेजोनिया फर्स्ट। अभी रिसेंटली इसरो किस कंट्री के सैटेलाइट एमेजोनिया फर्स्ट जो है उसको लॉन्च करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील का एमेजोनिया फर्स्ट जो सैटेलाइट है उसको हिंदुस्तान के इसरो लॉन्च करेगा। बेसिकली 28 फरवरी 10:23 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और ये लॉन्च करने वाले जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स C-51 के ज़रिए से, और हिंदुस्तान के 20 और सैटेलाइट एमेजोनिया फर्स्ट के साथ लॉन्च किए जाएंगे। तो इस तरीके से 21 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे PSLV C-51 के ज़रिए से, और उसमें एमेजोनिया फर्स्ट जो है वो ब्राज़ील का सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 30, विक्रम सिंह बेदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ विच कंपनी। विक्रम सिंह बेदी को रिसेंटली MD मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है किस कंपनी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड का अभी रिसेंटली इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और इसी के साथ साथ आपको जो भी सजेशन देना हो या कोई फीडबैक हो जो आप मुझको दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।